तो मोदी के जाल में फंसी गए नीतीश कुमार। नीतीश सोच रहे थे उन्होंने किया बीजेपी के साथ खेला, उन्हें नहीं पता यह तो मोदी का ही प्लान था। जहां नीतीश की सोच खत्म हो जाती है, मोदी की सोच वहीं से शुरू होती है। बिहार की असली पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिहार में नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि भाजपा को धोखा देकर उन्होंने बहुत बड़ा खेला कर दिया। सोच रहे हैं कि दुनिया जीत ली, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता कि वो तो भाजपा के बुने जाल में फंस गए। भाजपा तो चाहती ही यही थी कि नीतीश कुमार उसका साथ छोड़कर फिर से तेजस्वी और कांग्रेस का हाथ पकड़ लें। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, विरोधियों की सोच जहां खत्म होती है, मोदी की वहीं से शुरू होती है। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर वापस से आरजेडी कांग्रेस का हाथ थामा तो लोगों को लगा ये तो भाई भाजपा के लिए बड़ा झटका है, ये तो मोदी के लिए बड़ा झटका है। लेकिन लोगों को शायद इसके पीछे की असली कहानी ही नहीं पता। वो कहानी हम आपको बताते हैं, एक एक करके समझाते हैं कैसे नीतीश कुमार मोदी और शाह के बुने जाल में फंसते चले गए। जाल नंबर 1, जानबूझकर भाजपा ने नीतीश पर बनाया अलग होने का दबाव। नीतीश को पता ही नहीं है कि भाजपा खुद चाहती थी कि नीतीश भाजपा से अलग हो जाएं। इसी वजह से बीते कुछ दिनों से भाजपा की तरफ से जानबूझकर सरकारी कामों में नीतीश पर दबाव बनाया जा रहा था। इस तरीके के बयान दिए जा रहे थे कि नीतीश की ईगो पर ठेस लगे। हर काम में भाजपा नेता जानबूझकर इंटरफेयर करते थे ताकि नीतीश को लगे कि वो भाजपा की जंजीरों में बंध गए हैं और परेशान होकर वो भाजपा का साथ छोड़ दें। हुआ भी यही। नीतीश को लगा कि भाजपा के साथ काम करने में उन्हें दिक्कत हो रही है, इसी वजह से उन्होंने भाजपा से अलग होने का फैसला ले लिया। जाल नंबर 2, पटना में रहने के बावजूद नीतीश से नहीं मिले शाह नड्डा। हाल ही में 30-31 जुलाई को अमित शाह और जेपी नड्डा भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना में थे, जहां से महज कुछ मिनटों की दूरी पर नीतीश कुमार का घर है। लेकिन उसके बावजूद दोनों ने ही नीतीश को भाव नहीं दिया और उनसे मुलाकात नहीं की, जबकि गठबंधन की सरकार का कायदा यही कहता है कि भाजपा के इतने बड़े नेता अगर बिहार की राजधानी गए हैं तो भले ही कुछ मिनटों के लिए सही वहां के मुख्यमंत्री से मिले। लेकिन शाह और नड्डा दोनों ने ही जानबूझकर नीतीश को भाव नहीं दिया, क्योंकि ये उनके प्लान का ही हिस्सा था। उन्हें पता था ये बात सीधा नीतीश के ईगो को चुभेगी और वो भाजपा से अलग होने की तरफ कदम आगे बढ़ा देंगे। जाल नंबर 3, नीतीश की मौकापरस्त छवि से भाजपा को फायदा। नीतीश कुमार बीते 7 सालों में 3 बार अपने साथी बदल चुके हैं। 2015 में आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, 2017 में फिर मन बदल गया, आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा को साथ ले लिया और उसके साथ सरकार बना ली। अब लगभग 5 साल बाद एक बार फिर से उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया और आरजेडी के साथ सरकार बना रहे हैं। भाजपा नीतीश की इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाएगी और आने वाले चुनावों में इसे मुद्दा बनाकर नीतीश के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगी। बिहार के लोगों को यह एहसास करवाएगी कि आप वोट किसी को देंगे, सरकार किसी की बनेगी, क्योंकि नीतीश अपने सियासी नफे नुकसान को देखकर फैसले लेते हैं और कभी भी अपने साथी बदल लेते हैं। इसीलिए इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाइए ताकि बिहार को एक स्थिर सरकार मिल सके। जाल नंबर 4, आरजेडी का पत्ता नीतीश से ही कटवाने की प्लानिंग। मोदी शाह को पता है बिहार में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो सबसे पहले आरजेडी का पत्ता काटना होगा, क्योंकि अभी भी आरजेडी का जनाधार बिहार में सबसे ज्यादा है। आरजेडी को नुकसान पहुंच गया तो बीजेपी का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब भी अगर विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो आरजेडी के पास 79 विधायक हैं, यानी कि आरजेडी नंबर 1 पर है। बीजेपी के पास 77 यानी कि 77 विधायक हैं, बीजेपी नंबर 2 पर है। और जेडीयू के पास सिर्फ 45 ही विधायक हैं। यानी अगले चुनावों में भाजपा को आरजेडी से कम 30 सीटें और जेडीयू से महज 10 सीटें छीननी है। इतने में ही उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। इसीलिए बीजेपी चाहती थी कि नीतीश और तेजस्वी मिलकर सरकार बना लें ताकि दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का टकराव हो, और ये टकराव तभी होगा जब दोनों साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। पिछली बार भी नीतीश ने इसी वजह से आरजेडी का साथ छोड़ा था, क्योंकि उन पर आरजेडी और कांग्रेस का दबाव रहता था। लेकिन इस बार नीतीश चाहकर भी लोकलाज के डर से फिर से पाला नहीं बदल पाएंगे और आरजेडी का साथ नहीं छोड़ पाएंगे। मजबूरी में सरकार चलाते रहेंगे। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर वो आरजेडी की जड़ें काटने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि वो भी अपनी ताकत का एहसास आरजेडी को करवा पाए। बस मोदी शाह को भी यही चाहिए। बचपन में आपने 2 बिल्लियों की लड़ाई वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसमें बंदर यानी कि तीसरी पार्टी का फायदा हो जाता है। बिहार में भी यही होने वाला है। बस आगे आगे देखिए होता है क्या। मोदी और शाह को समझ पाने में नीतीश जैसों को अभी 7 जन्म और लेने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।
आप देख रहे हैं IBN 7 बिहार, बिहार का नंबर 1 सोशल मीडिया न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।